नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में हर दिन के नए डेली अपडेट्स के साथ। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया। सवाल है, हाल ही में किस देश में बताना है जहाँ के शोधकर्ता लोगों ने मिलकर ऑटिज्म ऑटिज्म जो बीमारी है या ब्रेन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा कहाँ से, दिमागी बीमारी है। ठीक है, मस्तिष्क से रिलेटेड ये दिमागी बीमारी है। तो ऑटिज्म से संबंधित जो मस्तिष्क की गतिविधियां होती है इसके बारे में खोज किया है किस देश के शोधकर्ताओं ने। तो विकल्प है आपके पास भारत, रूस, अर्जेंटीना या फिर इजराइल। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल इजराइल के बारे में आप लोग जानते होंगे, अक्सर ही खबरों में बना रहता है। ये देख लीजिए, इजराइल है, ये इजराइल है आपका। यहाँ ये ऊपर का हाइट है, गोलान हाइट्स, ठीक है, जिसपे इजराइल का ही अभी कब्जा है। और ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है। यहाँ पे डेड सी है, मृत सागर। इसके बारे में हम लोग जानते होंगे, आप लोग को पता होगा डेड सी के बारे में कि यहाँ पे आदमी डूबता नहीं है। सुना होगा आपने कि डूबता नहीं है आदमी। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे भंडारण है, जिसके कारण आदमी इसमें डूबता नहीं है। डेड सी, मृत सागर, जॉर्डन देश में। जॉर्डन देश आप लोग को पता होगा ही। इसी के बगल में एक देश है इजराइल, ये वेस्ट बैंक का हिस्सा है। और यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप, एक पतला सा हिस्सा, जहां पे इजराइल ने अभी बहुत दिन से क्या कर रहा है, पूरा का पूरा वॉरफेयर किए हुए है, हमला किए हुए है। तो यहाँ पे फिलिस्तीनी जो लोग हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, फिलिस्तीन के वो लोग रहते हैं। और बाकी ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है किसका है? इजराइल। इजराइल देश है यहूदियों का देश है सर, ध्यान रखिएगा, यहूदियों का देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको मान्यता मिल गया था। और तभी से यह है, अगल बगल के सभी देशों से इनका बराबर क्या है, झगड़ा चलते रहता है। ये मेडिटेरियन सी से एक तरफ कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा ये भूमध्य सागर, और दूसरे तरफ ये जो है खाड़ी में भी निकलता है। इसके कारण व्यापार में भी बहुत आगे है। और यहाँ तेल अवीव जो है इसकी राजधानी है। जेरूसलम सबसे बड़ा शहर है, लेकिन ये जेरूसलम शहर जो है बहुत ही विवादित है। अभी इसपे अलग अलग समुदाय के लोगों का इसमें आस्था है, इस कारण यह थोड़ा विवादित भूमि है। चलते हैं अब थोड़ा बीमारी के बारे में जान लेते हैं, ऑटिज्म के बारे में। तो ऑटिज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इनमें जो शोधकर्ता है वो किस देश के हैं? इजराइल के हैं। इन्होंने करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। ये जो करंट बायोलॉजी एक बहुत बड़ी मैगजीन है, उसमें प्रकाशित हुई है। क्या क्या इसके बारे में जानकारी है? तो इस खोज में शोधकर्ता बताए हैं कि दूसरे की भावनाओं को पहचानने में जो शामिल मस्तिष्क प्रणाली है उसको पता लगाया गया है। सामाजिक विकार के इलाज में मदद मिल सकती है। जिस भी तरह, जैसे कि ऑटिज्म भी क्या एक तरह का सामाजिक विकार है, जो एक तरह से सोशल, आपको बोलिए तो बीमारी टाइप से है। और इसमें मस्तिष्क का ही मेन रोल है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है? तो चूहों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पाया गया है कि एमपीएफसी के प्री लिम्बिक भाग जो है, जो एक प्री लिम्बिक भाग है, ये लिम्बिक जोन है, इससे ऊपर का जो एरिया प्री लिम्बिक है, उसमें न्यूरॉन्स दूसरे चूहों की भावनात्मक स्थितियों पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अक्सर कमजोर होती है यह क्षमता लोगों में क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, जो ऑटिज्म के शिकार होंगे। ठीक है, और इसके कारण सामाजिक संपर्क बनाना भी क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे से, जो समाज में एक दूसरे से आप जुड़ने में भी आपको क्या होगा? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में सृजनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सृजनम एक तरह का स्वास्थ्य संबंधी, ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम है। तो विकल्प है आपके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देख लेते हैं यहाँ पे, जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एम्स नई दिल्ली जो है वहां पे स्वदेशी, ध्यान रखना है, स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ध्यान रखना है, एक तरह का मशीनरी है जो कि स्वदेशी है। मेक इन इंडिया, जैसी स्वदेशी है इसका मतलब क्या हो गया? मेक इन इंडिया। ठीक है, और स्वचालित, स्वचालित का मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटिक। जैव चिकित्सा हो गया, जैव चिकित्सा जो भी जो बायोलॉजी है उसका यहाँ पे क्या करेगा? अपशिष्ट का उपचार करेगा। और इसके लिए पूरा का पूरा ये मशीन को बनाया गया है। सृजनम नामक स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार को तैयार किया गया है। कहाँ पे तैयार किया गया है? ध्यान रखिएगा आप लोग, एम्स न्यू दिल्ली, जो नई दिल्ली का एम्स है, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म है। पूरे देश में अलग अलग जगह पे यह चलता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ नाम का पहल किसके द्वारा किया जा रहा है? आयोजन
आयोजन है यहाँ साथियों, ध्यान रखिएगा। आयो ज और न है ये आयोजन। तो ये आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ, कि डोनेट करो ऑर्गन को, क्या करो डोनेट करो, ऑर्गन डोनेट करके क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। जो दूसरे लोग हैं उनके जीवन को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, जिनको जरूरत है उसकी। तो ये किसके द्वारा किया गया है? आईसीसी, बीसीसीआई, ईसीबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है आपके पास बी, नहीं बीसीसीआई तो भारत का है, आईसीसी ध्यान रखना है। आईसीसी इंडियन, ये इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल का जो बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत और इंग्लैंड के बीच जो तीसरा वनडे हो रहा है उसमें आईसीसी के द्वारा ये किया जा रहा है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ। ठीक है, और ये जो संस्था है ये बीसीसीआई है, यह भारत का बोर्ड है। ये किसका बोर्ड है? भारत का बोर्ड है। बोर्ड, इसका नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नीचे पे यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिकेट इन इंडिया। तो ये बोर्ड है आपका कहाँ का? ये बोर्ड है भारत का, ध्यान रखना है, ये कहाँ का बोर्ड है? भारत का। और ये जो व्यवस्था कराया जा रहा है, जो ये पहल कराया जा रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है? आईसीसी। तो आईसीसी का फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल। अच्छा, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट। देख लेते हैं, क्रिकेट भी लिख देता हूँ, क्रिकेट काउंसिल, काउंसिल। ठीक है, और एक ऑप्शन क्या था? उस ऑप्शन के बारे में लिख लेते हैं। और एक ऑप्शन था आपका विकल्प में ईसीबी। ईसीबी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ का है? इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। तो इस तरह से अलग अलग देश का, हर जगह का अपना अपना बोर्ड है। और अभी देखिए भारत इंग्लैंड में आज ही के दिन मैच है, ये 12 फरवरी, और 12 फरवरी के दिन इस पूरे के पूरे ये जो पहल है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, ध्यान रखना है। अब ये जय शाह पहले क्या थे? बीसीसीआई के थे, पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, और फिर ये प्रमोट होकर के वहां चले गए हैं। तो जय शाह के द्वारा ही यह मेनली जो पहल है ये किया गया है। तो इसमें जय शाह समझ जाइए कि पूरे विश्व में क्रिकेट को और ज्यादा यहाँ लोकप्रिय बनाने के लिए अलग अलग तरह का पहल कर रहे हैं। तो जय शाह का नाम लेना बहुत जरूरी है, बहुत ही अलग तरह का और बहुत ही नया तरह से ये प्रचार कर रहे हैं, और इसको और भी ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखना है आईसीसी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में डॉक्टर मधुगुल्ला नागफनी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विकल्प है आपके पास भारत रत्न, पद्मवीर, परमवीर चक्र, या फिर पद्मश्री, या फिर पद्म विभूषण। नहीं, तो ये है इसका सही जवाब है पद्मश्री। पद्मश्री से इनको अभी सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे खबर, ये है आपके डॉक्टर ब्रह्मश्री जो मुदुगुल्ला है नागफनी, ये देखिए पद्मश्री अवार्ड। देख लीजिए, भारतीय साहित्य, संस्कृति और आध्यात्मिकता में इनका योगदान है, उसके लिए इनको दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? भारत ऊर्जा सप्ताह, एनर्जी वीक चल रहा है, तो एनर्जी वीक कहाँ पे यह शुरू किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। विकल्प है आपके पास नई दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर रांची। तो सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली का जो इलाका है वहीं पे अभी चल रहा है। जगह का नाम ध्यान रखिएगा, द्वारिका। द्वारिका में स्थित है यश भूमि। यश भूमि भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र है, यहीं पे अभी स्थापित किया जा रहा है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन। नई दिल्ली में यशो भूमि, ध्यान रखना है इस जगह को, यशो भूमि। इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो है वहां पे किया जा रहा है। इंडियन एनर्जी वीक देख लीजिए यहाँ पे, कब से कब तक चलेगा? 11 से 14 फरवरी तक चलेगा, यशो भूमि द्वारका। द्वारका ध्यान रखिएगा आप लोग, द्वारका से आप लोग को ध्यान रखेगा, यशो भूमि इस जगह का नाम। ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है। सोर्स द लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, कनेक्ट विथ ग्लोबल एनर्जी लीडर्स। ये एनर्जी के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, किस क्षेत्र में? एनर्जी के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके द्वारा चल रहा है। तो ये सूचना आया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में स्पिनर नाम की ड्रिंक किस कंपनी ने लॉन्च किया? स्पिनर ड्रिंक है, स्पोर्ट्स ड्रिंक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कैसा ड्रिंक है? स्पोर्ट्स ड्रिंक। ठीक है, स्पोर्ट्स का ड्रिंक है ये। विकल्प है आपके पास पेप्सी, रिलायंस, कोका कोला या फिर प्राइम। तो इसका सही जवाब है साथियों रिलायंस। रिलायंस के द्वारा, जो रिलायंस के मालिक हैं ये, क्या नाम है इनका? मुकेश अंबानी जी।
और यहाँ देखिए इनका नाम आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ, ये श्रीलंका के हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। अच्छा, नाम भी दिया हुआ है मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर के ये स्पिनर नाम का जो है ड्रिंक बनाया गया है। स्पोर्ट्स ड्रिंक है ये। ठीक है, जैसे प्राइम है, जैसे रेडबुल है, उस तरह का एनर्जी ड्रिंक होता है, उससे थोड़ा सा नीचे ग्रेड का। ठीक है, स्पोर्ट्स ड्रिंक। ठीक है, अब इसका खास बात क्या है कि इसका जो प्राइस है सिर्फ 10 रुपया है। 10 रुपया तय किया गया है। 10 रुपया में 150 ml का बोतल मिल जाएगा, तो सस्ता भी है। अब जैसी सस्ता आ गया तो बाजार, जो भारत का बाजार है, सस्ते उत्पादों के लिए जाना जाता है। जैसी सस्ता उत्पाद आएगा तो भारत का जो भी इसमें, भारत या श्रीलंका चाहे पूरे के पूरे समझिए तो ये पूरा जो बेल्ट है जहाँ पे ये बिकने वाला है, यहाँ भारत हो गया, फिर यहाँ बांग्लादेश हो गया, या इधर साइड में म्यांमार हो गया, इधर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम पूरा हो गया, यहाँ श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितना भी एरिया में अब बिकेगा, यहाँ पे जिस तरह की जो कंज्यूमर है, जो कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर जो सामान खरीदने वाला है, तो कंज्यूमर सब किस तरह के प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं? सस्ते प्रोडक्ट पे। अब सस्ता प्रोडक्ट आ गया है यहाँ ये मुकेश अंबानी जी के द्वारा, तो अब फिर से इनको क्या करेंगे? बाजार में फायदा होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में पंकज अडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पंकज अडवाणी बहुत ही फेमस खिलाड़ी है और भारत का नाम इन्होंने कई बार रोशन किया है। स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर कांस्य, तीन ही पदक होता है, तो बताइए कौन सा है? तो सही जवाब है स्वर्ण पदक। भारत के तो नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं आईएनजीसी, किसके द्वारा? आईएनजीसी के तरफ से यह खेल रहे थे। और पहले तो ये खराब शुरुआत किया था, लेकिन फाइनल में इन्होंने अपने ही जो इनके प्रतिद्वंदी थे ब्रजेश दमानी, उनको हराया है, और उसके बाद फिर ये जीत गए। ठीक है, सबसे मेन बात है कि ये बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, ध्यान रखना है इनके बारे में, बहुत ही अनुभवी, और भारत को कई मंचों पे ये क्या कर चुके हैं? प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगले अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में कहा थाईपुसम 2025 उत्सव की शुरुआत हुई है? तो विकल्प है आपके पास बिहार, गोवा, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। थाईपुसम जो है तमिलनाडु में पलानी शहर में बहुत ही उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग तरह की जो सांस्कृतिक क्रियाक्रम है, इसको क्रियाकलाप को किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरह से इसको मनाया जा रहा है। हजारों भक्त पवित्र थाईपुसम उत्सव के दौरान विशेष रूप से पलानी मंदिर जो है, जो पलानी शहर है, शहर में ही पलानी मंदिर है, वहां पे जाते हैं। दिन भर क्या करते हैं? भक्तों की बड़ी संख्या कवड़ी ले जाने के वाले जुलूस में मुरुगन मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मुरुगन इन लोगों के भगवान है, ध्यान रखिएगा, भगवान है मुरुगन। मुरुगन इन लोगों के भगवान है, मुरुगन भगवान। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? कृमि, कृमि देखिए, कृमि मतलब क्रीम नहीं, क्रीमी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो क्रीम लगाते हैं अलग अलग तरह का, क्रीम नहीं। ये क्रीमी का मतलब होता है वर्म। क्या होता है? वर्म। वर्म होता है पेट का कीड़ा, जैसे आप लोग जानते होंगे पेट में कीड़ा हो जाता है, तो पेट में एक तरह का क्या हो जाता है? कीड़ा हो जाता है, जिसके लिए बचपन में देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर मिट्टी में खेलते हैं। मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी खा लेते हैं, मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं? वही मिट्टी लगा हुआ हाथ से मुंह में लगा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं। अब उस मिट्टी में जो जो छोटा मोटा कीड़ा लोग है वो अंडा दिए हुए रहता है। अब यही अंडा कहाँ चल जाता है? जो बालक है उसके पेट में चल गया, बालक के पेट में। अब बालक के पेट में जाएगा, अंडे में से फिर जो कीड़ा है वो बाहर निकलेगा, और फिर कीड़ा इसी के अंदर घूमते रहेगा। तो इन कीड़ों को मारने के लिए क्या किया जाता है? बाहर से जो कृमि को मारने के लिए क्या किया जाता है? दवा दिया जाता है कीड़ा को मारने के लिए। तो इसी तरह का इस पूरे कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को, छोटे उम्र के जो बच्चे हैं जिनके पेट में इस तरह का अगर कोई किसी तरह से खेलते हुए या घूमते हुए, खाते हुए किसी भी तरह से अगर कीड़ा चल गया है, छोटा मोटा जो वर्म है, तो उसको मारने के लिए और उससे मुक्ति दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तारीख बताना है आपको कि कब मनाया गया है। 12 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 9 फरवरी। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? सही जवाब इसका 10 फरवरी। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। देखिए यहाँ पे ये महिला बैठी हुई है स्वास्थ्य केंद्र में, और ये छोटे बच्चों को देखिए दवा पिला रही है, दवा पिला रही है। ये छोटे बच्चों को ही पिलाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे ही क्या है, छोटे बच्चे ज्यादा साफ सफाई नहीं रख पाते हैं। मिट्टी में मान लीजिए खेल रहे हैं, कोई बालक है बैठा हुआ है मिट्टी में खेल रहा है, तो मिट्टी में खेलते खेलते मिट्टी का हाथ ही क्या किया? हाथ को मुंह में लगा लिया। तो हाथ को मुंह में लगा लिया, उस मिट्टी के साथ ही कीड़ा उसके मुंह में चला गया, फिर ये पेट में चला जाएगा। पेट में जाएगा तो ये हो सकता है कि आंत की दीवार से को छेद करके पूरे शरीर में फैल जाए, बीमारी को फैला दे। तो इस कारण क्या होता है? इससे बचने के लिए
10 फरवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जिसमें 15 फरवरी तक क्या चलेगा, मॉपअप दिवस होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं विज्ञान बालिका का, महिला एवं, ध्यान रखनी है, रखना है, महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। ठीक है, तो ये कब मनाया गया है, 12 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 9 फरवरी। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, साइंस से मनाया गया है 11 फरवरी को। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ये इनके जो योगदान है उसके लिए 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है, विज्ञान में लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करना। लिंग आधारित जो भेदभाव है कि विज्ञान में लड़के ज्यादा बेहतर हैं, लड़कियां बेहतर नहीं है, तो इस तरह की जो रूढ़िवादी धारणा है, धारणाओं को क्या करना है, जो पुरानी धारणा है उन धारणाओं को क्या करना है, धारणा को तोड़ना है, उसका नाश करना है। महिला और लड़कियों को वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में प्रेरित करना है कि और आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, गणित में जो ये है उसमें महिलाओं की और भागीदारी बढ़े। जितना ज्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जैसे देखिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक देश है, इस देश में 50% आधे लोग पुरुष हैं, पुरुष को मैं यहाँ एम लिख देता हूँ और महिलाओं को फीमेल लिख देता हूँ। अब मान लीजिए कि सिर्फ 50% लोग ही कार्य करेंगे, और एक दूसरा देश है जहाँ 50% पुरुष भी काम कर रहे हैं और 50% महिला भी काम कर रही है। तो एक देश में सिर्फ 50% जनसंख्या कार्य कर रही है, जबकि दूसरे राष्ट्र में 100% जनसंख्या कार्य कर रही है। तो आप बताइए कौन सा राष्ट्र ज्यादा विकसित होगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, कहाँ सामाजिक व्यवस्था बहुत बेहतर होगी, तो 100% वाले में बेहतर होगी। इसी कारण हमारे राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए जो हमारा मिशन है विकसित 2047, 2047 तक जो हमको विकसित होना है उसके लिए तो इसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही जरूरी है। महिलाओं का योगदान के बिना तो यह संभव ही नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसी कारण महिलाओं के योगदान को क्या करना है, और ज्यादा बढ़ाना है, इनकी भागीदारी को बढ़ाना है, उसके लिए इनको प्रेरित करना है, लोगों में जागरूकता फैलाना है और इनको क्या करना है, सशक्तिकरण करना है इनका। ठीक है, इसी कारण ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, बिहार, उड़ीसा, पंजाब या फिर मणिपुर। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, मणिपुर। मणिपुर आपको पता होगा बहुत ही लंबे समय से, मणिपुर जो है बहुत ही लंबे समय से जो है इस तरह का सिविल वॉर झेल रहा है, इस तरह का सिविल वॉर झेल रहा है। इस राज्य के अंदर ही आपस में ही अलग अलग जो गुट है, अलग अलग जो समुदाय है उनके बीच में बहुत ही लंबे समय से क्या है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। पूरा का पूरा देश इससे चिंतित है। तो आखिरकार यहाँ पे जो ये भाजपा के थे, ध्यान रखना है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, बीजेपी। यहाँ ठीक से नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये किस पार्टी के थे, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के। नाम इनका क्या है, बीरेन सिंह। नाम क्या है? ध्यान रखना है, बीरेन सिंह लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं आप लोग, बीरेन सिंह। ठीक है, तो इन्होंने अब पार्टी के से जो निर्देश आया है उसपे क्या किया है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा यहाँ पे इनको स्वीकार भी कर लिया गया है, जो यहाँ के जो राज्यपाल है उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है इस्तीफा को। लेकिन अभी जब तक कोई मुख्यमंत्री नया नहीं बनते हैं, जब तक कोई न्यू सीएम नहीं बनते हैं, तब तक अभी 2-4 दिन, 10-20 दिन जब तक ये कार्यकाल चलेगा तब तक के लिए इन्हीं को जिम्मेवारी में रखा गया है। लेकिन इनका इस्तीफा हो गया है, अब कोई नए मुख्यमंत्री को यह कार्यभार सौंपा जाएगा। और आप लोग को पता होगा अभी हाल ही में दिल्ली में भी चुनाव हुआ, 2025 में दिल्ली में चुनाव हुआ, लेकिन दिल्ली, ध्यान रखना है, दिल्ली राज्य नहीं है। देखिए सवाल क्या था, सवाल कंफ्यूज करने वाला है, राज्य के बारे में पूछा है। ठीक है, जबकि दिल्ली क्या है, यूटी है। आपको पता होगा दिल्ली क्या है, यूटी है। दिल्ली क्या है, ध्यान रखना है आपको, दिल्ली क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ की भी जो मुख्यमंत्री थी अभी, जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री थी, खड़ाऊ मतलब समझते हैं ना, खड़ाऊ रख के, केजरीवाल की खड़ाऊ रख करके, केजरीवाल की खड़ाऊ पे ये अपना शासन चला रही थी। तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, आप पार्टी अभी चुनाव क्या हो गया, हार गया। अभी तो यहाँ पे कौन सा पार्टी जीत गया, फिर से बीजेपी जीत गया है इस राज्य में। तो अब जब तक नया बीजेपी का जो है, जो सीएम नहीं बनेंगे, तब तक आपका जो ये पहले से जो मुख्यमंत्री थी यही अभी कुछ दिन के लिए रहेंगी। लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को सौंप दिया है। यहाँ एलटी जो है, ठीक है, तो यहाँ जो एलटी है ये तो हमेशा ही लगे ही रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आज का जो सवाल जवाब का सिलसिला है यही समाप्त होता है। अब आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर प्यार देना हो
तो प्यार के लिए कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं और जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाला आइकन है, घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी आगे का वीडियो आए, कंटेंट आए, वो आप लोगों तक सही समय पे तुरंत ही पहुँच जाए और आप हमसे हमेशा ही जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रहें। इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।